सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काउंट इफ एस सम इफ और सम इफ एस इनमें क्या डिफरेंस है और इसे कैसे यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे नेम है, कलर है और क्वांटिटी है। देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया है। तो यहाँ पे जो काउंट है, काउंट इफ है, काउंट इफ एस है, सम इफ है और सम इफ एस है। तो इसे कैसे यूज करना है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, फिर काउंट लिखेंगे। काउंट लिखने के बाद से यहाँ पे आपको जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है क्वांटिटी को। क्वांटिटी को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करेंगे तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, आपको माउस कर्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं काउंट का फॉर्मूला जो यूज होता है वो न्यूमेरिक के लिए होता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कितने नंबर हैं काउंट किया गया। अब यहाँ पे मैं जैसे हटा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे काउंटिंग कम हो गई इसकी। अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिख देता हूँ तो क्या ये काउंट करेगा? तो देखिए ये काउंट नहीं कर रहा है, यानी कि न्यूमेरिक को काउंट करने के लिए हमें काउंट की जरूरत पड़ती है। अब मैं इसको वापस से ऐसे ही कर देता हूँ तो फिर से 8 काउंट हो गया। अब जानते हैं कि काउंट इफ क्या होता है। तो काउंट इफ जानने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, इसी डेटा को वापस से मैं हटा करके उसके बाद फिर काउंट इफ का यूज करूंगा। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद काउंट लिखना है, इफ लिखना है, टैब प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करने के बाद से यहाँ पे आपको दोबारा से इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया में आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद से यहाँ पे आप जैसे 30 में लगा देता हूँ कि 30 से जो ऊपर वाले होंगे वही उसी को ही काउंट किया जाए। अब देख सकते हैं यहाँ से 30 से जो ऊपर वाले अमाउंट है, जो क्वांटिटी है उसको काउंट की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वांटिटी है जो कि 30 से ऊपर है। तो हमारा कंडीशन लग गया। अब इसी तरीके से एक और कंडीशन लगेगा, जैसे एक और फिल्टर करना हुआ मुझे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे इसको कम किया तो यहाँ पे काउंट कम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करना हो काउंट इफ, इसका क्या यूज है? तो अभी तो हमने एक फिल्टर लगाया, अभी यहाँ पे दोस्तों तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ एस। तो यहाँ पे अभी जो है काउंट इफ का जो फॉर्मूला हमने लगाया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि ग्रेटर देन, यानी कि 30 से जो बड़ा होगा वो काउंटिंग यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे काउंट इफ एस का फॉर्मूला क्या होता है इसका भी यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्राइटेरिया रेंज ये वाला दे दिया क्वांटिटी, कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया 1 आपको पूछा जा रहा है कि इसमें आपको क्या लेना चाहते हैं, मतलब इसमें क्या क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। तो मैं क्राइटेरिया ये लगाना चाहता हूँ कि जो हमारा रेड कलर का है, रेड कलर में अगर यहाँ पे मैं पहले 30 दे देता हूँ। क्राइटेरिया 30 दे दिया, यानी कि 30 से जो ऊपर होगा, ठीक है, 30 से जो ऊपर होगा उसको काउंट करें। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 2 दिया गया। क्राइटेरिया 2 में जो हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, कलर। अब कलर कैसा होना चाहिए? रेड, यानी रेड वाला जो कलर है उसके जो 30 से ऊपर वाले काउंटिंग होंगे उसे काउंट करके बताएं वो कितने हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रेड को कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं 2 होंगे। तब इंटर प्रेस करने के बाद से 2 आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक तो 45 है और एक 34 है। ये दोनों देख सकते हैं 30 से ऊपर है, और ये वाला इसलिए काउंट नहीं हुआ है क्योंकि रेड का जो है ये 30 से कम था। अब यहाँ मैं अगर इसको 30 से ज्यादा कर देता तो यहाँ पे भी अमाउंट ये काउंट जो है बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो है ये इसका मतलब ये है आपका कि अगर रेड कलर के 30 से ऊपर वाले जो काउंटिंग होंगे उसे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ सम का फॉर्मूला यूज करना है तो सम के लिए आप इक्वल टू प्रेस करके सम कर सकते हैं, और इसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा। सम निकलने के और भी शॉर्टकट होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सम करने के 2-3 तरीके हैं। अब यहाँ पे सम इफ क्या होता है? तो सम इफ मैं लिखूंगा, टैब प्रेस करेंगे, फिर से हमें जो है इस क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे जो है पहले से सम रेंज पूछा जा रहा है, तो सम रेंज मैं इसको दे देता हूँ। ये हो गया हमारा सम रेंज, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया मतलब आपको
क्या सेलेक्ट करना है और कितना सम करना है और कितने रेंज में करना है। तो मैंने डाल दिया 40 से जो ऊपर होंगे वो सम कर लिए। अब 40 से जो ऊपर है वो सम किए गए, जैसे 45 देख सकते हैं और 43, ये तीन चीजें मिला करके 133 हो रहा है। देख सकते हैं 90 और 43 मिला के 133 हो गया। ये आपका 40 से जो ऊपर रेंज के हैं उससे सम करने का तरीका मैंने बताया। सम इफ का यूज करके आप इससे यूज कर सकते हैं, मतलब सम निकाल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि हमें सम नहीं करने होते, तो इस तरीके से आप सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर कहा जाए कि अब्दुल अंसारी है, यहाँ रेड है और उसका जो क्वांटिटी है, तो इसको निकालना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फिर से लगा के आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम इफ एस। सम इफ एस लिखने के बाद से टैब प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आप उससे जो है रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज में हमें रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने वास्ते कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 1 पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया 1 में हमें जो ग्रेटर देन, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे ग्रीन। अब हमारा क्राइटेरिया क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो है क्राइटेरिया कलर सेलेक्ट किया था, तो इसलिए हमने कलर चूज कर लिया ग्रीन। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 2 जो है हमारा वो नेम। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब पूछा जा रहा है कि आपका किसका निकालना है, मतलब किस क्राइटेरिया का निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ शहबाज अहमद लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 21 आया है, शहबाज, ग्रीन और 21। अब यहाँ पे कौन भी देख सकते हैं शहबाज नाम से है, लेकिन वहाँ पे ऑरेंज लिखा, इसलिए इसे कैलकुलेट सम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इसे ग्रीन कर देता हूँ, देख सकते हैं इसे भी सम कर चुका है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर किसी नाम का, यानी कोई भी एक प्रोडक्ट का भी आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट है, उसका जो है ग्रीन हमें काउंट करना है, रेड काउंट नहीं करना है, रेड सम नहीं करना है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एक एक चीज़ को बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सम इफ काउंट इफ इन सब में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।